अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बॉल डिटेक्शन प्रोजेक्ट यूजिंग योलो V8। तो सबसे पहले जो है वो हम अपने डेटा को जो है वो लेबल करना चाहते हैं। अगर आपके पास डेटा है तो उसको आपने सबसे पहले लेबल करना है। वो लेबल कहाँ, हम कौन से टूल यूज़ करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो अभी जो है वो इस प्रोजेक्ट में है, जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है रोबोफ्लो। रोबोफ्लो में जो है वो हम डेटा लेबल करेंगे। तो रोबोफ्लो में जो है वो लेबल डेटा ऑलरेडी होता भी है, तो वो भी हम यूज़ करेंगे। अभी जो है वो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा रोबोफ्लो में पड़ा हुआ है वो हम यूज़ करते हैं। फिर फर्दर जो है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में जो है वो हम प्रॉपर एक वीडियो बनी होगी, उसमें जो है वो फ्रेम्स निकाल के उसको अपलोड करेंगे रोबोफ्लो में। और रोबोफ्लो में अपलोड करने के बाद जो है वो उसको हम जो है उसका करेंगे, लेबल करेंगे और फिर हम उसको डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, रोबोफ्लो में। और रोबोफ्लो में जाने के बाद जो है वो आप क्या करना है, आपने उस डेटा को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अगर आपने ऑलरेडी डेटा डाउनलोड करना है उससे, तो कुछ लोगों ने यूज़ किया हुआ है वो डेटा जो है वो लेबल किया हुआ है, वो हम पब्लिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम देख रहे हैं। कि हम लिखेंगे बॉल डिटेक्शन डेटा सेट इन रोबोफ्लो। ये हमने क्यूरी इंटर की और हमारे पास जो है वो ये आ गया। हमारे पास डेटा जितने भी हैं बॉल वाले वो सारे आ गए। तो मैंने जो है वो एक ढूंढ के रखा हुआ है बॉल डिटेक्शन वाला, वहीं मैं यूज़ करूँगा डेटा सेट। तो ये जो है मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप जो है वो इसको ही आप डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये वाला जो है वो मैं डेटा जो है वो डाउनलोड करूँगा। इसकी दो क्लासेस हैं और हम जो है वो इसको डाउनलोड करेंगे। ये लिखा हुआ है डाउनलोड डेटा सेट, इसको डाउनलोड करूँगा मैं। डाउनलोड करने के डाउनलोड का बटन दबाया है तो हमारे पास ये आ गया है न्यू टैब। और न्यू टैब में हमें कहा जा रहा है कि आप किस फॉर्मेट में यूज़ करोगे, डाउनलोड करना चाहते हो। हम योलो V8 में करना चाहते हैं और जिप फाइल होनी चाहिए और इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जो है वो डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो इसको हम स्किप करते हैं। ये डेटा जो है वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। और अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि डाउनलोड में जाके सबसे पहले हमारे पास जो ये डेटा नहीं है बॉल डिटेक्शन वाला, इसको हमने एक फोल्डर में पेस्ट करना है। सबसे पहले हमने एक लिखना है, फोल्डर का नाम लिखना है डेटा, वट एवर कोई भी नाम लिख सकते हैं लेकिन मैंने डेटा रखा हुआ है। और इसी जिप फाइल को मैंने इसके अंदर ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर। तो हमारा डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब सबसे पहले क्या करना है हमने कि ये दो फाइलें हमने सबसे पहले डिलीट कर देनी है और एक ये जो एक्सट्रैक्ट वाला है इसको भी डिलीट कर देनी है। तो हमारा डेटा जो है वो आई थिंक सो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब जो है वो इसको भी हम डिलीट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास मेन जो है वो फाइल्स क्या हैं, टेस्ट, ट्रेन, वैलिड वाली और डेटा। ये जो है हमारी फाइल्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हम इसको अपने मॉडल को जो है वो ट्रेन करेंगे अपने कस्टम डेटा में। तो हमारे पास डेटा तो मिल गया हमें रोबोफ्लो से। अब इसके बाद हमारा काम क्या होगा, अब हमारा काम ये है कि हमने योलो मॉडल जो है, एक मैंने वेब वो बनाई हुई है, फाइल बनाई है। वो आपको मैं जो है वो लिंक भेज दूंगा या मैं गिटहब में ये फाइल जो है वो अपलोड कर दूंगा। और आपने जो है वो इसको अपने जो है वो गूगल कोलैब में जो है वो अपलोड कर देनी है। कैसे करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अपलोड का। अपलोड करने के बाद जो आपने डाउनलोड की होगी यहाँ से आप जो है वो इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके जो है वो ऐड कर देंगे, ओपन कर देंगे। ओके, ये हमारा जो है वो ज़रूरी है ये करना हमारा। तो सबसे पहले अब जो है वो हम इसको कंपाइल करते हैं सेल्स को और हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने पहला सेल इसको कंपाइल किया। कंपाइल किया तो इसको जो है वो कनेक्टिंग स्टार्ट हो गया। कनेक्टिंग होने के बाद जो है वो फर्दर होगा। इससे पहले जो है वो हम क्या करेंगे कि गिट, हमारा जो फोल्डर हमने डाउनलोड वाला बनाया हुआ था वो हम किस में ऐड करने जा रहे हैं, अपना जो है वो गूगल ड्राइव।
तो क्या करना है, इसको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो इस अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर देना है। तो अभी जो है वो हमारा जो डेटा है वो अपलोडिंग स्टार्ट हो गया है इसकी। तो ये देखें अभी जो है वो अपलोड हो रहा है हमारा डेटा। और इसी डेटा को हम कैसे अपने गूगल कोलैब में लेके आएंगे, अपनी ड्राइव जो है वो गूगल ड्राइव कोलैब के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो है वो वही डेटा जो है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, और अपना जो योलो वाला मॉडल होगा उसको हम उसको ट्रेन करेंगे। ठीक है। अब जो है वो इसका टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ आपको आफ्टर डैट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो अपलोड हो गया है। अब जो है वो हम गूगल कोलैब में जाएंगे और हमने ड्राइव जो है वो उसको कनेक्ट करेंगे गूगल कोलैब के साथ। सबसे पहले हम जो है वो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज जो हैं वो इंपोर्ट करवाएंगे। तो हमारी यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरी हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं पाइथन की। इंपोर्ट होने के बाद जो है वो सबसे पहले हमारा जो है वो कोड है जो गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट करवाएगा, तो उसको हम जो है वो कंपाइल करवाएंगे। तो ये देखें इस कोड से हमारा क्या हुआ है कि नोटबुक जो है वो कह रहा है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं गूगल ड्राइव के साथ। तो मैंने किया कनेक्ट टू गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव जो है वो मेरी जीमेल के साथ है, और जीमेल जो है वो उसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ओके, इस मेल के साथ मैं इसको गूगल ड्राइव को कनेक्ट करने जा रहा हूँ गूगल कोलैब के साथ। कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद जो है वो क्या हुआ कि हमारा ड्राइव जो है वो कनेक्टेड होने वाली है बस। सो इससे क्या हुआ है कि हमारी गूगल ड्राइव जो है वो कनेक्ट हो गया। कुछ टाइम ले रहा है और ये कनेक्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। जब रिफ़्रेश किया तो हमारा ये गूगल ड्राइव जो है वो कनेक्ट हो गया, और गूगल ड्राइव का जो फोल्डर है वो हमारे पास आ गया। अब हम चाहते हैं कि गूगल क्लैब में जो हमारी गूगल ड्राइव जो है वो कनेक्ट हुई है उसमें हमारा जो फोल्डर है, अब फोल्डर कौन सा हमने अपलोड किया हुआ है, ये वाला डेटा वाला, वो हम उसको उस डायरेक्टरी में लेके जाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे गूगल ड्राइव में कि हमारा जो फोल्डर डेटा वाला है वो कौन सा है। अब डेटा का क्या था, कैपिटल वर्ड वाला डेटा था। तो हम क्या करेंगे, गूगल डेटा जो था हमारा, जहाँ पर हमारा डेटा था सारा लेबल डेटा था, वो हम उसका कॉपी पाथ करेंगे और उस डायरेक्टरी में हम चले जाएंगे। तो ये देखें, इसको इधर पेस्ट किया और हमने इसको मैं कंपाइल किया, तो ये देखें हमारी डायरेक्टरी में ये चला गया। अब हम इसी को बोलेंगे कि हम जो है वो इसी डायरेक्टरी में ही रहेंगे। और इसके बाद जो मेन पॉइंट शुरू होता है वो अब होता है कि हम योलो मॉडल को बोल रहे हैं कि आप जो है वो डिटेक्ट करें, और मोड क्या रखें, ट्रेन वाला। और मॉडल जो है वो क्या होना चाहिए, योलो V8। और इसके बाद जो है वो डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट YAML। अब डेटा या डॉट YAML क्या है वो भी हम देखते हैं। जैसे कि हमने डेटा में देखा था कि डेटा डॉट YAML एक फ़ाइल थी हमारे पास। तो ये देखें डेटा डॉट YAML है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है वो ये हमारे पास जो है लिखा हुआ है, जिसमें हमारा ट्रेन का पाथ है, वैलिडेशन का पाथ है, इसके बाद टेस्ट का पाथ है, इसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस हैं 2 हैं, इसमें नेम्स है कि स्पोर्ट बॉल है। इसके बाद जो है वो रोबोफ्लो में जो है वो डिफरेंट जो हैं वो आप ये देख सकते हैं कि वर्जन वगैरह लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो पाथ है ये गलत है। क्यों, डॉट डॉट स्लैश जो है वो रोबोफ्लो ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो दिया हुआ है, लेकिन हमारा क्या है कि हमारे डेटा डॉट YAML फाइल में जो है टेस्ट वाला जो है वो पाथ कौन सा है, वो हम उसको टेस्ट वाले पाथ को देंगे। तो टेस्ट वाला पाथ हमारा ये है जी, इसको जो है वो हमारा जो गूगल क्लैब वाला जो पाथ है वो देंगे। अब ट्रेन वाले में ट्रेन वाला पाथ देंगे, कॉपी किया और ट्रेन वाले में ट्रेन वाला दिया, ये पेस्ट कर दिया। और वैलिडेशन में जो है वो क्या होगा कि वैलिडेशन वाला जो पाथ है वो दिया जाएगा। ये देखें,
ये तीन जो हैं वो मस्ट काम करने हैं, तभी हमारा डेटा जो है वो हमारा मॉडल जो है वो एक्सेस करेगा और इसको ट्रेनिंग पे लेके जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फाइल को कंट्रोल एस करेंगे तो ये फाइल जो है वो हमारी सेव हो गई है। अब जो है वो हम इसको मॉडल को ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ईपॉक्स जो है वो हम 25 इटरेशन से लेके जा रहे हैं और इमेज साइज जो है वो 224 और प्लॉट्स इक्वल टू ट्रू करते हैं और इसको कंपाइल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो ट्रेनिंग फेज पे जाएगा। तो ये देखें हमारा जो है वो मॉडल कंटिन्यू स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि हमारे मॉडल में क्या हो रहा है। तो ये देखें हमारे मॉडल में स्कैनिंग हो रही है और ट्रेनिंग डेटा में जो जो इमेजेस हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं ट्रेनिंग फेज में। और ये 9 है, 10 और फर्दर जो है वो हमारा कंटिन्यू होगा। अब देखें हमारी इमेजेस जो टोटल ट्रेन में थी ना वो 857 थी। और अब जो है वो देखें कितने हो गई हैं, 37 हो गई हैं, 43 हो रही हैं, 50 हो गई हैं। तो ये जो है वो ट्रेनिंग फेज पे जाने वाली हैं, फिर जो है वो हमारा हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन करना शुरू हो जाएगा ईपॉक्स के थ्रू। तो मॉडल की समरी देख सकते हैं आपके 225 लेयर्स, इसके बाद इतने पैरामीटर्स हैं, इतने ग्रेडियंट्स हैं और ये फर्दर जो है वो डिटेल्स आपके सामने है। अब जो है वो हम मॉडल के ट्रेनिंग फेज पे चले गए। तो इसके बाद जो है वो फर्दर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो है वो इसको स्टॉप करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे 25 इपॉक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है वो हम जो मॉडल की समरी है वो देखने जा रहे हैं कि वो जब कंपाइल हो रहा है तो आप साथ देखेंगे कि इसकी समरी भी कंटिन्यू जा रही है। अब जो है वो हमारा मॉडल जो है वो प्रॉपर जो है वो ट्रेन हो चुका है और उसने बोला है कि रिजल्ट सेव टू रंस डिटेक्ट और ट्रेन में। अब देखते हैं कि हमारा ये क्या कह रहा है कि रंस डिटेक्ट और ट्रेन का क्या सिस्टम है। अब हमारा जो है वो फोल्डर मेन जो था वो क्या था, हमारा मेन फोल्डर डेटा था। अब डेटा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पहले जो था वो टेस्ट था, ट्रेन था, वैलिडेशन था और इसके बाद जो था क्या था कि डेटा वाली फाइल थी। अब क्या ये हमारे पास रंस वाली फाइल फोल्डर जो है वो आ गया। अब रंस वाले फोल्डर में क्या होगा वो भी हम देखते हैं। रंस वाले फोल्डर में गए, इसके बाद डिटेक्ट वाला फोल्डर है, डिटेक्ट में गए तो हमारे पास ट्रेन वाला फोल्डर है। ट्रेन में फर्दर उसने सारा कुछ बताया हुआ है कि ट्रेन में जो है वो ये वेट्स हैं। इसके अलावा जो है वो बाकी जो फर्दर ट्रेनिंग का प्रोसेसिंग है जो की है उसने वो सारी बताई हुई है। अब हम देखते हैं कि हम कह रहे हैं एलएस क्या करो कि आप रंस डिटेक्ट ट्रेन में देखो कि क्या है। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट जो है वो आ गए हैं, रिजल्ट डॉट पी एन जी, डिफरेंट इमेजेस और जीपीजी जे डॉट जेपीजी जो है वो इमेजेस आई हुई हैं। अब सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन जो इमेजेस हैं हमारे उसको डिस्प्ले करें, हम देखेंगे क्या प्रोग्रेस है हमारे मॉडल की। तो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो हैं वो हमारे हमने इंपोर्ट किए हैं। इसके बाद जो है वो उसका एड्रेस डालेंगे। इसका एड्रेस क्या डालेंगे, हमारे रन में एक रन फोल्डर था, उसमें डिटेक्ट फोल्डर था, डिटेक्ट में एक ट्रेन वाला फोल्डर था, ट्रेन वाले फोल्डर के अंदर हमारी एक कन्फ्यूजन मैट्रिक की एक इमेज थी, वो हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं और विड्थ उसको देना चाहते हैं 600। अब इसको कंपाइल किया तो हमारी जो है वो मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो उसने दिखा दिया, एक कन्फ्यूजन मैट्रिक जो है वो दिखा दिया। आप जो है वो समझ सकते हैं कि कन्फ्यूजन मैट्रिक क्या होती है, आपको अगर समझना है ज़्यादा तो। इसके बाद जो है वो हम देखना चाहते हैं कि बाकी इमेजेस में क्या है। तो बाकी इमेजेस जो हैं वो उसमें देखना चाह रहे हैं कि हम क्या है। तो ये देखें हमारे बाकी इमेजेस जो हैं उसमें वो दिखा रहा है कि ये जो है वो उसका रिजल्ट आया ट्रेनिंग में। और इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है वो हम इसको देखना चाहते हैं जी वैलिडेशन बैच में। तो ये देखें हमारा कह रहा है कि ये स्पोर्ट बॉल है 0.9% के हाईली एक्यूरेट है कि ये वाली जो है वो स्पोर्ट बॉल ही है। ठीक है, अब ये वाला तो हमारा प्रोसीजर हो गया कि हमारा मॉडल जो है वो हमारी ट्रेनिंग जो प्रोसेस था उसमें तो हाईली काम कर रहा है। वो कह रहा है कि ये वाली जो है वो क्या है कि 0.9% बॉल है, स्पोर्ट बॉल है। तो हमारा मॉडल जो है वो क्या हुआ कि ट्रेन हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना है,
अब क्या है कि योलो को कह रहे हैं कि टास्क आपने डिटेक्ट ही करना है, लेकिन मोड कौन सा रखना है, वैलिडेशन। ठीक है, पहले हम ट्रेन करा रहे थे, अब वैलिडेशन में देखते हैं कि वैलिडेशन में जो इमेजेस हैं वो देखते हैं हम। अब बताओ, आप देखेंगे कि वैलिडेशन में हमारे कौन कौन सा डेटा पड़ा हुआ था वो भी हम देखते हैं। वैलिडेशन में होता है इमेजेस हैं वो टोटल कितनी है और कौन कौन सी है, ये देखें, ये हमारी सारी जो है वो डेटा है, और इमेजेस इसकी जो हैं वो हैं 250 245, और हमारी ट्रेनिंग में कोई कितनी इमेजेस थी वो भी हम देखते हैं। ट्रेनिंग में हमारी इमेजेस थी जी आर 857। तो ट्रेनिंग में तो हमारा ठीक काम कर गया। अब वैलिडेशन में भी देखते हैं कि मज़ीद मॉडल को थोड़ा सा एफिशिएंट बनाएं, वैलिडेशन वाला डेटा दें। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको दे रहे हैं कि मॉडल इज़ इक्वल टू, हम ये वाला एड्रेस दे रहे हैं कि ये वाली जो है वो हमारे बेस्ट वेट वाला जो आपने पहले नहीं ट्रेनिंग में फेस में हुआ है, उसी को हम मॉडल को कह रहे हैं कि वैलिडेशन वाला डेटा लगा के हमारा जो है वो इसको मज़ीद डिटेक्ट करवाओ। तो अब जो है वो मज़ीद जो है वो इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो डेटा डॉट YAML जो है वो आपको पता है, इसमें जो है वो हमारे एड्रेसेस पाथ्स वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं। अब फर्दर जो है वो इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम, और स्कैनिंग और इसकी जो है वो वैलिडेशन वाला जो काम है वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये हमारा जो है वैलिडेशन वाला भी कंप्लीट हो गया काम। अब मज़ीद जो है वो मॉडल एक्यूरेट हो रहा है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो हमारा क्या है कि हमने प्रिडिक्ट करवाना है मॉडल से। सबसे पहले हमने इसको ट्रेन तो करवा लिया है अपना मॉडल, अब हमारा मेन मकसद होता है कि हमारा अपने मॉडल को ट्रेन करवाएं। तो उसके लिए क्या होगा कि प्रिडिक्ट करवाएं। प्रिडिक्ट क्या करेंगे, हम अपना कोई टेस्ट वाला डेटा देंगे जो मॉडल को पहले नहीं मिला होगा, वही डेटा हम उसको बोलेंगे कि आप बताओ यार ये वाली बॉल है या नहीं है, वो प्रिडिक्ट करवाएंगे उसको। तो मॉडल जो है वो फिर आप डिटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हमने डिटेक्ट करवाया, प्रिडिक्शन मोड जो है प्रिडिक्ट लगाया। इसके बाद मॉडल जो है उसका जो पाथ है, जो बेस्ट मॉडल है मतलब बेस्ट जो है उसका वेट्स वो है। इसके बाद जो है वो सोर्स हमने दिया है कि मॉडल के अंदर जो है वो कौन सी इमेजेस हम दे रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए कि हम वैलिडेशन वाली, हम जो है वो कौन सी इमेज देने जा रहे हैं, टेस्ट वाली इमेज देने हैं। ट्रेन तो ऑलरेडी हमने कर दिया, वैलिडेशन वाली भी इमेजेस दे दी हैं उसको। अब जो है वो हमने क्या करना है कि सोर्स में क्या देनी है, टेस्ट वाली इमेजेस, और टेस्ट वाली इमेजेस दे के हमने बोलना है कि यार इसको प्रिडिक्ट करवाओ। तो इसका पाथ जो है वो कॉपी करना है। तो क्या हुआ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ये देखें, हमने बोला है कि टेस्ट में हमारा टेस्ट फोल्डर है, इसके अंदर जो इमेजेस हैं इस इमेजेस को क्या करें आप प्रिडिक्ट करवाएं कि ये यहाँ जो है वो कौन कौन सी बॉल्स हैं या नहीं है। तो इसको क्या किया, यहाँ पर इसको बात को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आई रिपीट, आपको अगर इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि डेटा हमारा फोल्डर है, इसके अंदर ये जो है ये मॉडल जो हमारा ट्रेन हुआ है ये वाला फोल्डर आ गया। इसके बाद टेस्ट वाला, तो टेस्ट वाला जो हमारी इमेजेस है वो है, इसके बाद ट्रेन वाली, और इसके बाद वैलिडेशन वाली। अब ट्रेन टेस्ट वाली इमेजेस को हमने क्या करना था, प्रेडिक्ट करवाना था। टेस्ट ये वाली इमेजेस में गए, उसके बाद जो हमारी इमेज है उसका पाथ कॉपी किया है और यहाँ पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट इंटर करेंगे और इसको सेल को जो है वो कंपाइल करना शुरू करेंगे। तो हमारा जो है वो शिफ्ट इंटर करने के बाद जो है वो मॉडल जो है वो स्टार्ट हो गया है, इसकी इमेजेस जो हैं वो डिटेक्ट कर रहा है। तो ये देखें, ये हमारे इस इमेजेस में क्या करता है, कर रहा है, ये जो देखें उसने क्या है कि एक इस इमेजेस में दो स्पोर्ट वाली बॉल्स हैं, इस इमेज में एक स्पोर्ट वाली बॉल है, इसमें जो है वो एक है, इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें इसमें जो है वो एक है। तो ये फर्दर जो है वो हमारा ये इस मॉडल ने जो है वो कर दिया। अब ये वाली जो चीज़ है वो ज़रूर लिखनी है आपने, सेव इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये नहीं लिखा तो हमारा एक मॉडल, एक फोल्डर ही नहीं बनेगा प्रिडिक्ट वाला, जिसमें जो है वो ये सारी इमेजेस जो डिटेक्ट की होंगी वो उधर शो हो। तो ये वाला जो है वो सेव इज इक्वल टू ट्रू इम्पॉर्टेंट है, वो आपने लिखना लाजमी है। ठीक है, ये हमारा काम जो हो गया। इसके बाद वो कह रहा है कि रिजल्ट सेव टू रन डिटेक्ट और प्रिडिक्ट में हो रहा है। अब देखते हैं हमारा मॉडल जो है वो जो ट्रेन किया हमने, क्या वो रिस्पॉन्स ठीक कर रहा है।
तो हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि उधर जाओ, रन्स में जाओ, डिटेक्ट में जाओ, प्रिडिक्ट में जाओ, और जाके देखो कि आपका मॉडल कैसा काम किया उसने। तो यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद जो है वो प्रिडिक्ट में आए। प्रिडिक्ट में आने के बाद हमारी जो है वो पहली इमेज देखी हमने कि मॉडल ने क्या काम किया है। तो ये देखें, हमारे मॉडल ने जो है वो दिखाया है कि ये वो हमारी बॉल है, और ये वाली जो है वो ये भी इसे इसने बॉल कंसीडर किया हुआ है। 50% जो है वो कहता है ये बॉल है, और ये 86% कहता है ये वाली बॉल है। नेक्स्ट इमेज देखते हैं। नेक्स्ट इमेज में जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये वाली भी बॉल है और ये वाली भी बॉल है। तो हमारी यहाँ पर जो है वो मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही, डेट्स वाई जो है वो मॉडल सही प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। अब ये वाली शायद हमने नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ तो है वो इसने मॉडल ने जो है वो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं की, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग डेटा जो था हमने जो लेबल किया हुआ था वो हाईली सही लेबल नहीं हुआ हुआ था। डेट्स वाई जो है वो इसमें मसला आ रहा है। मतलब एक्यूरेसी इतनी कोई ख़ास नहीं आई जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है परफॉर्म अच्छा कर रहा है। जहाँ हमारी जो है वो इस टाइप की हमने लेबलिंग की होगी मॉडल में, वो जो है वो मॉडल हाईली वो जो है वो कह रहा है कि ये स्पोर्ट बॉल ही है। फर्दर हम देखते हैं इमेजेस। यहाँ पर तो बॉल कोई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर भी जो है वो ये देखें, यहाँ पर वो नहीं उसे हो रहा, समझ नहीं आ रही मॉडल को। तो इससे क्या समझ आ रही है कि हमारा मॉडल जो है वो हम जैसा उसको डेटा देंगे वैसा उसको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब कुछ मॉडल्स को हमने ट्रेनिंग वाला डेटा दिया था तो वो जो है वो हाईली उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब जैसे ही हम कोई रैंडम नंबर कोई जो देंगे, कोई रैंडम इमेजेस जहाँ वो हमने ट्रेनिंग फेस में या वैलिडेशन फेस में नहीं दी, तो वो जो है वो मॉडल जो है वो अंडरस्टैंड सही नहीं कर रहा। तो ये देखें, इसको भी हमने इसने बॉल कंसीडर किया है। अब बाकी इमेजेस देखते हैं। यहाँ पर भी वो कह रहा है दो बॉल्स हैं, एक इधर बॉल है और एक जो है वो इधर बॉल है। तो इसके लिए अब मैं जो है वो आपको बताऊंगा कि आप जो है वो अच्छा जो है वो मॉडल जो डेटा है वो कैसे ले सकते हैं। हमने मॉडल ट्रेन तो कर लिया है, अब हमारा मेन आता है, गोल आता है कि हम मॉडल को कैसे हम एक्यूरेट करें कि हमारा डेटा जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करे। अब हम ट्रेनिंग फेज में देखते हैं कि हमारा डेटा था कैसा, और जिसकी वजह से जो है वो मॉडल थोड़ा हाईली हाई एक्यूरेसी नहीं दे रहा। अब देखें, ट्रेनिंग में ये वाला जो डेटा था वो हमने मॉडल को दिया है, यूं लेबल किया हुआ था, तो ये इसमें तो वो ठीक काम कर रहा है, ये कह रहा है कि ये जी बाल ही थी। इसके अलावा जो है वो हमने कोई डेटा दिया हुआ था जो डिपेंड नहीं कर रहा था। तो कुछ जो इमेजेस थी वो जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था मॉडल, और वो जो है वो इसलिए हमारा जो है वो टेस्टिंग में थोड़ा सा उसको मसला आ रहा था। तो इसीलिए जो है वो हम जो है वो देख सकते हैं कि हमारे मॉडल की जो है वो कन्फ्यूजन मैट्रिक कोई ख़ास बनी नहीं थी। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि ये देखें, इधर तो 1% ही हाईली को काम कर रहा है, लेकिन बाकी में जो है वो 0% ही काम कर रहा है, और इसमें 0.1 0.4 और 1 जो है वो हाईली अच्छा मॉडल कन्फ्यूजन कर रहा है। तो अगर वन होगा तो अच्छा हमारा काम चलेगा कि प्रिडिक्ट भी ठीक हो रहा है और एक्चुअल जो हमारी प्रिडिक्शन है वो भी ठीक हो रही है। तो इस पे हमें हम प्रोजेक्ट से समझ ये आया कि हम मॉडल को कैसे ट्रेन कर सकते हैं अपने डेटा से, और हम जो है वो उसको प्रिडिक्ट कैसे करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो समझ आया होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग सही हुई होगी। अब जो है वो मेन जो हमारा गोल होगा ना, वो हमारा होगा कि हम ट्रेनिंग कैसे करें मॉडल की। हम डेटा जो है वो अच्छा कैसे ले सकते हैं, डेटा लेने के बाद हम अच्छा जो है वो लेबल कैसे करेंगे, ताकि मॉडल को अंडरस्टैंडिंग हो कि ये वाली बॉल ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए जो है वो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। तो अभी तो आपको समझ आ गई है कि हम मॉडल कैसे, हमारा डेटा जो है वो कैसे रेंडम ले सकते हैं, और इसके बाद जो है वो हम इंपोर्ट करके फर्दर जो है वो मॉडल ट्रेन कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप उससे कांटेक्ट करके आप जो है वो फर्दर जो है वो कोई इशू आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।